चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच चुके थे। जब खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी और सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने जौहर आत्मदाह करने का निर्णय लिया। लेकिन कहते हैं कि जब खिलजी किले में घुसा तो उसने सुना कि किले के अंदर से विचित्र आवाजें आ रही थीं, मानो कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। जब उसने देखा तो किले की दीवारों पर रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिख रहा था और अचानक ही एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या हुआ उसके बाद? खिलजी और उसकी सेना यह देखकर भयभीत हो उठी। कुछ सैनिकों का कहना था कि उन्होंने जलती हुई आग के बीच एक छाया को देखा जो किसी देवी के समान प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और वह मानो आसमान की ओर बढ़ रही थी। अचानक एक गगनभेदी गर्जना हुई और किले के ऊपर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। खिलजी को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसने जिस किले को जीतने का सपना देखा था वह अब सिर्फ राख और वीरान दीवारों का ढेर रह गया था। राजपूतों की वीरता और बलिदान की कहानी इतिहास में अमर हो गई। कई वर्षों बाद जब यात्रियों और संतों ने चित्तौड़ के खंडहरों का दौरा किया तो उन्होंने दावा किया कि वे किले की दीवारों से अब भी रहस्यमयी आवाजें सुन सकते थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि पूर्णिमा की रात को किले के प्राचीरों पर एक दिव्य छाया दिखाई देती थी, मानो रानी पद्मिनी आज भी अपने सम्मान और शौर्य की गाथा सुना रही हो।